मित्रों नमस्कार। आज हम लोग यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2023-24 में छात्रों का कैसे प्रोग्रेशन करेंगे, कैसे छात्रों को ऐड करेंगे, किन कक्षा के छात्रों को हमें ऐड करना है, किन को हमें इंपोर्ट करना है, अपना सेक्शन कैसे हम चेक करेंगे, छात्रों को कैसे वेरीफाइड करेंगे, हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यूडाइस प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे 2023-24 जो येलो कलर में है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से पोर्टल हमारा ओपन होकर आएगा। एक बार चेक कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। यहाँ देखते हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड 2023-24। एक एक करके हम हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगर हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 5 तक, या अगर यूपीएस विद्यालय है तो 6 से 8 तक, कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से 8 तक के बच्चों का डाटा यहाँ पे शो करेगा कि कितने बच्चे यहाँ पे हमारे विद्यालय में हैं। ये डाटा शुरुआत में आपको दिखाई नहीं देगा। जब हम सारे बच्चों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जा करके सबको हम वेरीफाई कर देंगे, तब डाटा यहाँ पे शो करने लगेगा। स्कूल प्रोफाइल जो विद्यालय की हमारी प्रोफाइल है, यहाँ शो कर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं वो डाटा यहाँ पे शो करेगा। सेक्शन मैनेजमेंट में एक बार आप चेक कर लेंगे कि जो आपने सेक्शन बनाया था, ऐसा तो नहीं है कि एक कक्षा में आपने 2 सेक्शन बना दिया हो और एक ही सेक्शन में आपने बच्चों को ऐड कर दिया हो, दूसरा सेक्शन आपका पड़ा हुआ है, तब भी आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो सारी कक्षाओं को एक बार हम चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एक ही सेक्शन बना हुआ है, कक्षा 2 में देखते हैं एक ही सेक्शन है, 3 में एक ही सेक्शन है। हम आते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, जो सबसे हमारा मुख्य बिंदु है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। सर्वप्रथम हम गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपनी कक्षा चूज करेंगे, कक्षा 1 सेक्शन, और गो कर देंगे। इस तरह डाटा निकल के आएगा। इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जा करके इसको देख सकते हैं। यूडाइस प्लस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और एसडीएमएस मॉड्यूल के लिए सारे वीडियो बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप जा करके एक एक करके वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे डाटा कंप्लीट करने के बाद इस तरह से डन का ऑप्शन आएगा। अभी भी आप करेक्शन यहाँ कर सकते हैं। जब सारे बच्चों का डाटा आप यहाँ पे कंप्लीट कर लें तो नीचे आकर के यहाँ से फाइनलाइज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, डाटा यहाँ से आपका फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक क्लास का डाटा आप कंप्लीट कर लेंगे। कक्षा 2 गो, ये डाटा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट किया जा चुका है। स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। जब सभी कक्षाओं के डाटा यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार प्रोग्रेशन पे दोबारा आएंगे। व्यू समरी पे क्लिक करके जो डाटा आपने फिल किया है, एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो डाटा हमने फिल किया है वो सही है या नहीं है। अभी भी अगर कोई करेक्शन है तो आप उस कक्षा में जा करके करेक्शन कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपको ठीक लग रहा है तो अंत में आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। आपके विद्यालय के सत्र 2022-23 के जो बच्चे थे उनका प्रोग्रेशन हो चुका है। इसके बाद दूसरा जो काम हमारा होगा, अपने विद्यालय में बच्चों को ऐड करना होगा। किन कक्षा के बच्चे ऐड होंगे कि कक्षा 1 के बच्चे ही आप ऐड कर पाएंगे। कक्षा 1 के अलावा आपके विद्यालय में अन्य कक्षाओं में जो आपने एडमिशन लिया है, उन बच्चों को आप इंपोर्ट के माध्यम से अपने विद्यालय में ला सकते हैं। अब कौन से बच्चे इंपोर्ट होंगे? वे बच्चे इंपोर्ट होंगे जो किसी सरकारी विद्यालय में या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हों और उन विद्यालयों का यूडाइस हर साल भरा जा रहा हो, तभी उनका पेन नंबर जनरेट होगा। पेन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है। पहले इसका नाम था नेशनल कोड, अब इसका नाम बदल के पेन नंबर हो गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐड करने के लिए कक्षा 1 में ही आप ऐड कर सकते हैं, अन्य कक्षा में आप ऐड नहीं कर पाएंगे। अब जिन बच्चों को आपने प्रोग्रेशन किया है वो बच्चे यहाँ पे कक्षा 2, 3, 4, 5 यहाँ पे शो करने लगेंगे। जो 5 वाले बच्चे होंगे वो दूसरे विद्यालय में जाकर के एडमिशन लेंगे, तो प्रोग्रेशन में आपको लेफ्ट करना होगा, लेफ्ट स्कूल भी टीसी करना होगा, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब कक्षा 1 के बच्चों को कैसे हम ऐड करेंगे? ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हर साल जैसे हम जीपी, ईपी, एपी भरते आ रहे थे वैसे यहाँ भी हमें भरना होगा। कहाँ पे हमें समस्या आएगी इस पे हम देखते हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। पहला तो है ब्लड ग्रुप का,
अब बच्चों का ब्लड ग्रुप हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो विद्यालय के बच्चे हैं कभी अपना वो ब्लड चेक नहीं करवाए हैं। तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इस पे हम क्लिक कर देंगे। किसी बच्चे का आधार नहीं है तो आधार वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर 12 बार हम 9 लिख देंगे। 12 बार 9 लिखने के बाद हम अपडेट कर देंगे। जैसे बच्चे का आधार बनता है, बच्चे की आधार संख्या डाल के अपडेट कर देंगे और यहाँ से सेव और नेक्स्ट कर देंगे। और इसमें जीपी, ईपी, एफपी में सामान्य सी जानकारियाँ हैं जो पिछले वर्ष आप भरते चले आ रहे थे। अगर इसको भरने में कहीं कठिनाई हो रही है तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। जब बच्चों का डाटा कंप्लीट कर लेंगे, जीपी, ईपी, एफपी इस तरह से यहाँ पर ग्रीन रंग में कंप्लीटेड दिखाई देगा। और देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो डाटा आपने फिल किया है वो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। कक्षा 1 के जितने बच्चों को आप ऐड करेंगे, सभी बच्चों का आपको जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करना होगा। अब जिन बच्चों का आपने प्रोग्रेशन किया था उन बच्चों का भी आपको जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करना होगा। जिन बच्चों का आपने प्रोग्रेशन किया था उन बच्चों का भी आप जीपी, ईपी, एफपी कंप्लीट करेंगे। अगर पेन नंबर की बात करें तो यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पेन नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट कोड पेन। अगर आपकी कक्षा में 10 से अधिक बच्चे हैं तो यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज पर पेज 10 दिखाई दे रहा है। अन्य बच्चों के लिए आप एरो वाले निशान पे क्लिक करेंगे, जो आपके विद्यालय में अन्य बच्चे हैं वो भी शो करना चालू कर देंगे। इस तरह से बच्चों का आप प्रोग्रेशन और जीपी, ईपी, एफपी कैसे कंप्लीट करेंगे, ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल टीसी की बात हम करें, यहाँ पर पेन नंबर डालेंगे और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उस बच्चे का डाटा यहाँ शो करने लगेगा। और किस प्रकार से विद्यालय से बच्चा लेफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे 4 कारण दिए हुए हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आता है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं, सब पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स 2023-24, डुप्लीकेट रिकॉर्ड में अगर हम जाते हैं तो अगर हमारे विद्यालय में कोई बच्चा डुप्लीकेट है तो यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सेक्शन वाइज, क्लास वाइज, स्कूल वाइज, आउटसाइड स्कूल, आधार डुप्लीकेट आउटसाइड स्कूल, यहाँ से आप अपने विद्यालय से बच्चों को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एक बार दोबारा आएंगे प्रोग्रेशन में, कक्षा 1 के अलावा जो आपके विद्यालय में नए बच्चे आए हैं उनको हम कैसे अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे। गेट पेन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो उस बच्चे का जो आधार संख्या है यहाँ डाल देंगे। ईयर ऑफ बर्थ, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का जो सन है, जैसे 2014, 2015, 2016 यहाँ पे डाल के हम सर्च करेंगे, उस बच्चे का डाटा निकल के यहाँ आ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिस विद्यालय से बच्चों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो विद्यालय अपना प्रोग्रेशन जब कंप्लीट कर लेंगे तभी उस बच्चे को अपने विद्यालय में हम इंपोर्ट कर पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, उन विद्यालयों से आप संपर्क कर लेंगे। ऐसे बच्चों को हम अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कक्षा 1 के अलावा अन्य कक्षा में किसी फ्रेश बच्चे को हम अपने यहाँ नामांकित कर लिए हैं, या फिर बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, एज के हिसाब से हमने एडमिशन कर लिया है, या किसी अन्य विद्यालय से जहाँ से बच्चे को हमें इंपोर्ट करना है वो विद्यालय अपना यूडाइस नहीं भरे थे या विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं था, ऐसे बच्चों को अपने यहाँ हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई इंपोर्ट की बात। अगले बिंदु पे आते हैं, ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, यूडाइस कोड डाल के सर्च करा लेंगे या अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान यूडाइस कोड वाला है। तो जो बच्चे कक्षा 5 से हमारे विद्यालय से लेफ्ट हुए हैं, वो बच्चे, जिन बच्चों को हमने डिलीट किया है, हटाया है, वो बच्चे यहाँ पर शो करेंगे। एक एक करके हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो बच्चे यहाँ से लेफ्ट हो गए हैं। इस ऑप्शन में वही बच्चे आएंगे जिनको हमने अपने विद्यालय से हटाया है। लगभग मैंने सभी बिंदुओं को टच किया है। अगर आपको कहीं से समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से लिखें, उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। अगर चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।